As we head into the final months of 2025, the Indian car market is geared up for an exciting lineup of launches. कुछ फेसलिफ्ट हैं, कुछ नई गाड़ियां हैं, SUVs हैं, सेडान्स हैं, इलेक्ट्रिक सवारियां हैं, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगले कुछ महीनों में या अगले 2 महीनों में आपको इंडियन कार मार्केट में देखने को मिलने वाला है और उन सभी की डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। Now the first car in our list is the compact SUV which is getting a full makeover. I'm talking about the all-new 2025 Hyundai Venue. ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग उसकी पिक्स, उसकी कुछ वीडियोस देख चुके होंगे, उसके कुछ टीजर्स देख चुके होंगे। गाड़ी की डिटेल्स काफ़ी हद तक Hyundai ने रिवील कर दी है कि आपको इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ इंजन, ट्रांसमिशन को लेकर ऑफर करा जा रहा है, क्या फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। अब पावर ट्रेन की बात करें तो वहां पर आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन इसमें रहने वाला है। पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो नाउ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, it gets a new bold grille, wider stance, vertical LED headlamps, sleek DRLs and a refreshed rear with connected LED tail lamps. In terms of cabin, there's a dual 10.25-inch screen, digital cluster, ambient lighting, 360-degree camera, ventilated seats, a larger sunroof, wireless charging, and Hyundai is offering level 2 ADAS in this new Hyundai Venue. And the launch of all new Hyundai Venue is happening on 4th of November 2025. So सभी डिटेल्स आपको Hyundai की नई वेन्यू से जुड़ी टाइम्स ड्राइव पर देखने को मिलेंगी। टाइम्स ड्राइव की सोशल हैंडल्स, टाइम्स ड्राइव यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपको सभी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में मिलने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब आगे बढ़ते हैं। Now the next car in this upcoming cars list is the all-new Skoda Octavia RS. Yes, you heard it right. Octavia अपनी उस RS बैजिंग के साथ वापस आ रही है और काफी कुछ अपडेट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इंटरनेशनली हमें गाड़ी देख चुके हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, बट इंडिया में जो है इस गाड़ी को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट पर 4 नवंबर को और उसके बाद ही कुछ समय बाद इसका लॉन्च भी स्कोडा करने वाली है। क्या इस गाड़ी में ऑफर करा जा रहा है उसकी बात करते हैं। इट इज पावर्ड बाय 2 लीटर टर्बो पेट्रोल पंपिंग आउट 261 bhp and 370 Nm of torque. It's paired with a 7-speed dual clutch automatic transmission, front wheel drive 0 to 100 in just 6.4 seconds and a top speed of 250 km/h, which is electronically limited. तो ये कुछ आपको इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन आपको इसमें देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स जो हैं 0 to 100 इतने समय में करती है एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी काफी कुछ आपको अपडेटेड इस नई ऑक्टाविया आरएस में देखने को मिलेगा। बट देयर इज आल्सो सैड न्यूज फॉर द ऑक्टाविया आरएस लवर्स, क्योंकि इसकी जो है सिर्फ 100 यूनिट सीबी रूट के थ्रू लाई जा रही हैं एंड वो 100 की 100 यूनिट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। बट मे बी अगर ये सब बुक हो गई हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट्स स्कोडा अनाउंस करेगा कि वो इंडिया में लेकर आएंगे, बट अभी फिलहाल कुछ ये डिटेल्स इस नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को लेकर हैं। The next car in this list will give you pure nostalgia with a modern twist. I'm talking about the Tata Sierra. Yes, टाटा भी अपनी सिएरा को वापस लेकर आ रहा है। भारत मोबिलिटी एक्सपो में ऑलरेडी हम इसकी झलक देख चुके हैं। पेट्रोल में और ईवी में बाद में इसको लेकर आया जाएगा एंड ये अगले 2 महीने में नवंबर और दिसंबर के महीने में टाटा अपनी इन दोनों गाड़ियों को पेट्रोल वेरिएंट और इसके जो ईवी वाला वेरिएंट है उसको लेकर इंडिया में आ जाएगी। एग्जैक्टली क्या इसमें ऑफर करा जा रहा है, कुछ चीजें हैं उनकी बात करते हैं। पेट्रोल की बात करें सो इट विल कम विद दैट आइकॉनिक बॉक्सी सिल्हूएट नाउ विद 5 doors, tall bonnet, rugged upright design, powered by a new 1.5 liter turbo petrol engine and a 2 liter diesel engine also. Yes, इसमें आपको पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन रहने वाला है। The diesel engine will churn out 168 bhp and 350 Nm of torque. And in terms of EV अगर बात करें तो वहां पर आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं जो हम टाटा की हैरियर ईवी में भी देख चुके हैं। तो वही सेम बैटरी पैक्स आपको इसके ईवी अवतार में भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ उसी तरह की रेंज आपको टाटा अपनी इस सिएरा ईवी में भी ऑफर कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा प्रोडक्ट है, एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। डिजाइन को लेकर ऑलरेडी क्या ऑफर टाटा कर रही है, जो एलईडी हेडलैम्प से लेकर जो इसके फॉग लैंप्स हैं सब आपको एलईडी मिलते हैं। टेल लाइट की बात करें एंड एकदम रिफ्रेश्ड और प्रीमियम डिजाइन जो भी फिलहाल हमने बाहर से मोबिलिटी एक्सपो में देखा था, कुछ इस तरह का डिजाइन आपको टाटा अपनी इस नई सिएरा में ऑफर करने वाली है।
And the last and final car in this upcoming cars list, which will be coming in November and December, is the Maruti Suzuki e-Vitara. Debuted at Mobility Expo, launching this December. Dimensions की बात करें तो वहां पर आपको अराउंड 4275 मिलीमीटर लंबाई मिलेगी, अराउंड 1800 मिलीमीटर विड्थ एंड 1640 मिलीमीटर आपको इसकी हाइट देखने को मिलने वाली है। व्हील बेस की बात करूं दैट विल बी अराउंड 2700 मिलीमीटर्स। बैटरी पैक ऑप्शंस की बात करें तो 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर ऑप्शन आपके पास रहने वाला है बैटरी पैक में। और पावर की बात करूं तो 144 bhp एंड 189 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 49 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में मिलेगा आपको, और जो है 174 bhp 189 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको इसमें 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड दोनों ही जो है फ्रंट माउंटेड मोटर के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये बैटरी पैक के ऑप्शन जो है मारुति जो अपनी इस ई-विटारा में देने वाला है। अब इस गाड़ी का जो है काफी लंबे समय से अनाउंसमेंट चल रहा था कि मोबिलिटी एक्सपो के कुछ महीने बाद आ जाएगी, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है, बट फाइनली दिसंबर में इसका मारुति अनाउंसमेंट ये लॉन्च करने वाली है। और क्या प्राइसिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स अगेन आपको टाइम्स ड्राइव पर देखने को मिलेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कार्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, देयर आर सम अदर प्रोडक्ट आल्सो जो कि दिसंबर लेट या फिर जनवरी के आसपास आपको इंडियन मार्केट में आते हुए दिखेंगे, जिसमें से एक जो है ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। मैं बात कर रहा हूं रेनॉ की अपडेटेड डस्टर की। यस, 26 जनवरी को रेनॉ इसका लॉन्च करने वाला है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बट इसके अलावा आपको टाटा की पंच का फेसलिफ्ट और महिंद्रा की जो 700 XUV है, XUV 700 है, उसका भी आपको इलेक्ट्रिक अवतार दिसंबर लेट या जनवरी के आसपास देखने को इंडियन मार्केट में मिलेगा। तो ये कुछ लिस्ट है, ये कुछ डिटेल्स है जो अगले कुछ महीनों में आपको इंडियन कार्स इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली हैं। कुछ सेडान्स हैं, कुछ फेसलिफ्ट हैं और कुछ कंप्लीटली नए प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। So whether you're into performance, nostalgia or going electric, 2025 is ending with some really exciting products. Which one are you waiting for? Drop in the comments and don't forget to like, share and subscribe for more auto updates. See you in the next one.